कैसे हो मेरे नन्हे दोस्तों। स्वागत है आपका एंजल्स टून्स चैनल पर, जहां मैं आपको कहानियों की दुनिया में लेकर जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि उस कहानी के जरिए आपको नई प्रेरणा और सीख मिले। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए मेरे साथ एक मनोरंजक और सीख से भरे रंगीन सफर पे। एक जंगल में दो नन्ही चींटी बहनें रहती थी। एक बहन का नाम टिन्नी था और दूसरी बहन का नाम मिन्नी था। मिन्नी बहुत ही खुशमिजाज और शांत स्वभाव की थी और टिन्नी बहुत ही गुस्से वाली और चिड़चिड़े स्वभाव की थी। मिन्नी को सभी लोग बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह सभी से मीठी बातें करती थी, इसलिए सभी उसे मीठी मिस्री बोलते थे। लेकिन टिन्नी को कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि वह सबसे गुस्से में बात करती थी, इसलिए सब उसको तीखी मिर्ची बोलते थे। एक दिन मिन्नी और टिन्नी और कुछ चींटियां ढोलू हाथी की दुकान पर जाती हैं। वहां जमीन पर उन्हें सफेद के टुकड़े गिरे मिलते हैं। मिन्नी उन टुकड़ों को उठाकर चखती है और कहती है, ये कितना मीठा है। तभी ढोलू हाथी अपने नौकर धोंदू गधे से गुस्से में कहता है, तूने सारे मिस्री के दाने नीचे गिरा दिए, जल्दी से इन्हें उठा ले वरना इन पर चींटियां लग जाएंगी। मिन्नी ने ढोलू हाथी की ये बात सुनी और बोली, क्या ये होती है मिस्री? तभी मिन्नी की सहेली लिली बोली, मिन्नी तुम्हें सब मिस्री इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि तुम मिस्री की तरह मीठा बोलती हो। तभी वहां टिन्नी आई और उसने लिली से पूछा कि तीखी मिर्च कैसी होती है, जरा मैं भी उसका स्वाद चखूं, जरा मुझे भी तो पता चले कि सब मुझे तीखी मिर्ची क्यों कहते हैं। तभी लिली बोली, अगर तुमने मिर्च को छू लिया तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। टिन्नी ने अपनी दोस्त की बात नहीं सुनी और दुकान पर मिर्ची को चखने के बारे में सोचने लगी। तभी दुकान पर एक ग्राहक आता है और कहता है, मुझे आधा किलो मिर्ची दे दो। धोंदू नौकर अंदर जाता है और मिर्ची लेकर बाहर आता है। मिर्ची देते समय उसके कुछ टुकड़े जमीन पर गिर जाते हैं। यह देखकर टिन्नी तुरंत मिर्च की तरफ जाती है और मिर्च को छूते ही उसके शरीर में जलन होने लगती है। टिन्नी जलन से तड़पने लगती है। तभी मिन्नी वहां आती है और टिन्नी को तुरंत घर लेके जाती है और उस पर पानी डालती है, लेकिन फिर भी टिन्नी के शरीर पर खुजली होती रहती है और वो बेचैन इधर से उधर घूमती रहती है। कुछ देर बाद टिन्नी को एहसास होता है कि तीखी मिर्ची तो बहुत बुरी होती है, बहुत जलाती है, दर्द देती है। सभी लोग उसे तीखी मिर्ची इसलिए कहते हैं क्योंकि वह अपनी बातों से दूसरों को दुख पहुंचाती है। तब टिन्नी ने ठाना कि अब से मैं भी मिन्नी की तरह मीठा बोलूंगी, किसी से गलत बात नहीं बोलूंगी और सबके साथ अच्छे से रहूंगी। मुझे पता चल गया है कि एक अच्छा व्यवहार ही इंसान को जीवन में आगे बढ़ाता है। तो आज हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें हमेशा सबसे प्यार से बात करनी चाहिए और कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका बुरा व्यवहार दूसरों को बहुत दुख पहुंचाता है। तो अब मुझे बताओ कि आज की कहानी आप सबको कैसी लगी? कमेंट करना ना भूलना और इस कहानी की सीख को अपनी जिंदगी में जरूर याद रखना। अपने दोस्तों को और परिवार वालों को मीठी बोली के फायदे समझाना। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली कहानी अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आए और मेरे नन्हे दोस्त किसी भी कहानी और उसकी सीख को मिस ना कर पाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ।